अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के व्लॉग में आपके साथ किचन के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी लाइफ को बल्कि किचन के कामों को इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो है आपको घर पर अवेलेबल होंगी। जो जो चीज़ें मैं आज आपको टिप्स में बता रही हूँ इजीली आप इनसे अपने किचन के कामों को आसानी पूरा कर सकते हैं। सो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले जी ये एक डिब्बा है, यानी कि किसी भी बिस्किट का डिब्बा ले लें या टॉफ़ी वगैरह का, आपको इजीली जो है वो बाज़ार से मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। तो उसके साथ जी करना क्या है कि जब भी हम लोग अपने किचन में कोई खाना वगैरह बनाने के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि सब्ज़ी वगैरह काट रहे होते हैं, प्याज लहसुन अदरक वगैरह, और इसके अलावा सलाद का सामान भी बनाते हैं, तो हमें जो है ये इस तरह के चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो तमाम कूड़ा जो है जो हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखते हैं, इस तरह से आप इस डिब्बे को इसके साथ सेट कर लें। ये देखें बिल्कुल इसके साथ जो है ना वो टाइटली डिब्बा जो है वो सेट हो चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक रफली जो है वो शॉपर लूँगी और इस शॉपर को भी इस डिब्बे के साथ अच्छी तरह से जो है वो सेट कर दूँगी। और अब जो मैंने सारी सब्जियां वगैरह कटिंग की हुई हैं, इसके जो छिलके हैं ना वो सारे मैं इस चॉपर में डाल दूँगी। यहाँ इससे ये है कि एक तो आपके टाइम की बचत है, आपको बार-बार जो है वो डस्टबिन के पास नहीं जाना पड़ता। दूसरा ये है कि आपको कोई टोकरी वगैरह नहीं पास रखनी पड़ती। आप इज़िली जो है इस बॉक्स में छिलके वगैरह डालते जाएँ और अपनी सब्जियां जो हैं वो कटिंग बोर्ड पर कटिंग करते जाएँ, और ये है कि कटिंग बोर्ड पर भी जगह जो है वो आसानी से आपको मिलती रहती है, और सब्जियां आप जितनी मर्ज़ी फिर कटिंग कर लें। और जब सारी चीज़ें वगैरह कटिंग हो जाएँ तो ये छिलके जो हैं जो मैंने शॉपर में डाले हैं, इसको आप इज़िली वेस्ट कर दें, डस्टबिन में डाल दें। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है। सेकंड सेकंड टिप ये है कि जब भी हम घर में आलू मंगवाते हैं तो आलू अक्सर औक़ात जो है ना मीठे आ जाते हैं, और वैसे भी आजकल सीज़न है, आलू जो है ना ज़रा मीठे ही आ रहे हैं। बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये मीठे होंगे या नहीं, लेकिन जब भी हम इनका छिलका रिमूव करते हैं तो वो अंदर से मीठे हो जाते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अक्सर औक़ात परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मीठे आलूओं का जो ना तो सालन अच्छा बनता है, ना ही बच्चों के लिए चिप्स अच्छी बनती है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान हल ये है कि जब भी इस तरह से मीठे आलू आपके घर में आ जाएं, तो आपने क्या करना है कि यूज़ करने से पहले उनको इस तरह से छिलका पहले आप रिमूव करें। उसके बाद आप आलूओं की कटिंग करें, ख्वाह आपने सब्ज़ी में डालने हैं, ख्वाह आपने इसको इनकी चिप्स बनानी है। कटिंग करने के बाद इसमें आपने डालना है थोड़ा सा विनेगर, यानी कि 2 से 3 चम्मच विनेगर के डाल दें, और इसके साथ ही आपने थोड़ा सा इसमें डालना है नमक। दोनों चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आलूओं को मिक्स करें। जब सारा नमक और सिरका आलूओं पे लग जाएगा तो आपने इसको तकरीबन भी आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है कि इनको ताज़े पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और जब आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी के साथ, तो इसका सिरका और नमक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप यकीन करें कि आलू इतने फ़्रेश हो जाते हैं और बिल्कुल मिठास इनकी ख़त्म हो जाती है, और इनका जायका बिल्कुल नमकीन आलूओं की तरह हो जाता है। थर्ड टिप मेरी ये है कि जब भी किचन में हम लोग टॉप काउंटर पर अपनी चीज़ें रखते हैं, तो इस तरह से हमारे टॉप काउंटर पर चीज़ें जो हैं वो बिखरी रहती हैं। स्मॉल किचन हो तो इस तरह की चीज़ें जो हैं टॉप काउंटर पर बिखरी रहें तो अच्छा नहीं लगता। इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ये टिप बताऊंगी कि इस तरह से आप एक टोकरी बाज़ार से ले लें। आसानी के साथ आपको किसी भी शॉपिंग मॉल से ये वाली टोकरी जो है ना वो मिल जाएगी। इसको आप टोकरी के ऊपर आपने वो तमाम चीज़ें रखनी हैं जो आप अपने टॉप काउंटर पर रखते हैं। जैसे कि मैंने ऑयल रखा हुआ है, एक जार है मेरे पास जिसमें मैं बादाम रखती हूँ, और इसके अलावा मैंने एक पत्ती का जार रखा हुआ है, और साथ में मैंने चीनी का जार रखा हुआ है। मैं बस टॉप काउंटर पर बहुत कम चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि टॉप काउंटर जितना भी खाली हो उतना ही किचन जो है वो नीट एंड क्लीन लगता है। इसलिए कोशिश किया करें बस ज़रूरत की चीज़ें बाहर रखें और बाकी चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट में हों। साथ में जी मैंने एक देसी घी की बाल्टी और साथ में दूसरा घी रखा हुआ है। तो बस इस तरह से आप अपने किचन को ईज़िली मैनेज कर सकती हैं। जगह की भी बचत है और सफाई भी आपके किचन में ईज़िली रहती है। टिप नंबर 4 मेरी ये है कि दालें वगैरह जो हम अपने घर में मंगवा कर रखते हैं, मैं तो महीने के महीने जो है ना वो दालें मंगवाती हूँ, और पूरा महीना जो है वो फिर घर से निकाल निकाल कर ही यूज़ करती हूँ, यानी कि बार बार मैं नहीं मंगवाती। फुल मंथ की जो है एक दफ़ा ही मंगवा लेती हूँ, और इस तरह से मैंने प्लास्टिक के जार लगाए हुए हैं जो कि एयर टाइट हैं। तो इन जार में भी जब हम लोग ये दालें वगैरह डालते हैं ना,
तो इनको ना कीड़ा लग जाता है। ख़ास तौर पर बरसात का मौसम हो तो फिर इन पर कीड़ा लाज़मी लगता है। इनको कीड़ा ना लगने का एक टोटका ये है कि आप इसमें जो है तेज़पात, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, हम चावलों वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इनको आपने ना इसके अंदर रख देना है। दालों के अंदर चाहे जो भी किसी भी किस्म की दाल हो, इसमें आपने तेज़पात डालकर तो इसका जो ढक्कन है वो बंद कर देना है। इसकी खुशबू से कीड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा और दालें महफूज रहेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम अपने फ्रिज में फल वगैरह रखते हैं तो इसकी स्मेल जो है ना बाकी चीज़ों में चली जाती है। जैसे कि दूध में तो ख़ास तौर पर इसकी स्मेल आ जाती है, खरबूजा हो या फिर कोई आम वगैरह इस तरह की चीज़ें हो ना, तो इस तरह दूध में, आटे में इसकी स्मेल चली जाती है। यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी आप अपनी फ्रिज में कोई भी चीज़ रखें तो इसको एयर टाइट बॉक्स में रखें। कभी भी ढक्कन के बगैर कोई चीज़ नहीं रखनी। जिस तरह से ये देखें, मैंने सारी चीज़ों में ढक्कन लगाए हुए हैं। इस तरह से ढक्कन के साथ आपने चीज़ें रखनी है, चाहे सालन हो, चाहे दही हो, चाहे आटा हो, चाहे दूध हो। तो ख़ैर अगर स्मेल वगैरह आ भी जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए टोटका ये है कि आपने ले लेना है मीठा सोडा, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल है। आपने इसको क्या करना है कि जब भी आपको महसूस हो कि फ़्रिज में स्मेल आ रही है चीज़ों में, तो आपने मीठे सोडे को इस तरह से फ़्रिज में रख देना है। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ़्रिज में इस तरह ही पड़ा रहने दें और उसके बाद आप इसको निकाल लें, तो ये है कि स्मेल ईज़िली रिमूव हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये मेरी बहुत अच्छी टिप है आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी जो हम स्टील वूल होती है जिससे हम देचकियाँ वगैरह साफ़ करते हैं, इस पर मलाई लग जाती है, सालन लग जाता है, जो कि पानी के साथ अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती और स्टील वूल में से बड़ी गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके लिए टिप ये है कि आपने क्या करना है कि स्टील के बर्तन में आपने पानी को बॉयल दिला लेना है। जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू होगा तो स्टील वूल को आपने इसके अंदर डाल देना है। स्टील वूल तकरीबन भी यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसके अंदर पड़ी रहे और आप देखें कि किस तरह से सारी जो चिकनाई है वो निकलती जा रही है इसके अंदर से, और गर्म पानी के साथ स्टील वूल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसमें जितने भी बैक्टीरिया, चिकनाई और स्मेल होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है। बस यहाँ पर 2 से 3 बॉयल जैसे ही आए हैं तो मैंने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर जी मैं इसे सिंक में रख रही हूँ। पानी डालना है ऊपर से ठंडा, ताकि स्टील वूल जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए, ना कि आपके हाथ जो हैं वो जलने लग जाएँ। इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर जी उसके बाद मैक्स लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं अपने किचन में वो ले लें। उसके साथ आपने अच्छी तरह से 2-3 मरतबा इसको मलना है और उसके बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है। यकीन जानिए स्टील वूल इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती है कि आप कहेंगे कि ये बिल्कुल न्यू पहले जैसी हो गई है, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं सेम उसी तरह। ये देखें बिल्कुल यहाँ पर साफ़ सुथरी हो चुकी है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम लोग जो अपने घर में खीरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सलाद का। अच्छा, मैं एक होटल में गई थी तो मैंने वहाँ पर सलाद की कटिंग देखी थी जिसमें मुझे खीरे की कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं खीरे को अच्छी तरह से कट कर लूँगी और एक मैं ले रही हूँ फ़ोर्क, जो कि हर घर में मौजूद होता है, जिसे हम कांटा भी बोलते हैं। तो उस कांटे की मदद से ना इस पर अच्छी तरह से लाइंस लगा लेनी है। जैसे ही इस पर हम लोग अच्छी तरह से लाइंस लगा लेंगे ना, सारी तरफ लाइन लगानी है। यहाँ पर थोड़ा-सा जो है ना कैमरा समझ लें कि ऊपर की तरफ को हो गया था। तो यहाँ पर आपने ना पूरे-पूरे खीरे पर जो है ना फ़ोर्क की मदद से ना लाइंस लगा लेनी है। जब लाइंस इस पर पूरी हो जाएँगी तो इसको आपने अच्छे से कटिंग कर लेना है। यानी कि इस तरह से राउंड शेप में आपने इसको कटिंग दे लेनी है। तो बस जी यहाँ पर आप देखें कि खीरे की कटिंग कितनी खूबसूरत हो रही है। इस तरह से आप अपने घर में सलाद बनाएं तो इस तरह से डिज़ाइनिंग करें। मेहमानों के लिए इस तरह से अच्छी-अच्छी सलाद की जो है वो डिज़ाइनिंग करें तो बहुत अच्छी मेहमानों को भी फ़ीलिंग आती है और आपका दस्तरख़्वान भी सजा-सजा लगता है। ये देखें इस तरह से जो है इसका डिज़ाइन बन जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम लोग अपने घर में आटा मंगवा कर रखते हैं, फुल महीने का स्टॉक होता है। तो आटे को जो है ना सुरसुरी और इसके अलावा सूंडी लग जाती है, यानी कि पहले सुरसुरी लगती है और फिर उसके बाद वो सूंडियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हल ये है कि आपके घर में जो तेज़पात के पत्ते होते हैं तो उसको आपने ना आटे के अंदर दबा देना है, यानी कि 3 से 4 पत्तों को आपने आटे के अंदर दबा देना है। इससे ये है कि सुरसुरी आटे में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। पूरा महीना आप आसानी के साथ आटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन किचन सलीकामंद औरत की निशानी है।
आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई होंगी। इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।